आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। चलिए, मेरा विश्वास और यकीन है कि आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ सब लोग कुशल से होंगे और खुदा आप सबको बहुत आशीष और अनुग्रह दे। चलिए, हम आज खुदा के कलाम में चलते हैं कि खुदा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या हमसे कहना चाहता है। सेकेंड लॉकडाउन लग चुका है और आज लोगों के मन में फिर से एक डर सा बहस मारने लगा है कि आने वाले दिन में वो क्या होने वाला है, कैसे हालात होंगे और किस प्रकार के होंगे। हम नहीं जानते कि वो आने वाला हालत कैसे होगा। आज बहुत से लोग ये 40 दिन का लॉकडाउन लगा है, पहले 21 दिन का लगा, अब फिर 19 दिन का लगा, ये 40 दिन का लॉकडाउन लगा। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि 40 दिन जैसे यीशु मसीह ने भी 40 दिन के उपवास रखे, मूसा 40 दिन से पर्वत पर रहा। एक 40 का आंकड़ा हमारे लिए कैसा है कैसा नहीं मैं नहीं जानता, परंतु खुदा का कलाम आज हमारे मन हमसे क्या कहना चाहता। इस डर और भय के बीच में, हर डर के बीच में, इस डर से दूर करने के लिए और हमें किस बात का डर होना चाहिए, आज उसके बारे में है। आज हम हर एक बातों के मन अपनी बातों को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, किसी बात के, किसी रोग बीमारी का डर अपने मन में ना लाए। उस डर को दूर करने के लिए खुदा ने हमसे क्या बातें कही है, कौन से वायदे हमसे किए हैं, आज उस वादों के बारे में है कि खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम किस चीज़ का डर खाएं या किस चीज़ से भय खाएं, या उस डर पे अपने आप को जीत हासिल करें, उस डर से आगे बढ़ें। उस डर पर हम जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, चलिए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 27 भजन संहिता 27 का एक अध्याय मैं पढ़ूँगा। लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूँ। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। परमेश्वर क्या वचन कलाम कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। वो कहता है कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर है वो एक ज्योति के समान है, वो एक उद्धार के समान है, तो हमारे मन में किसका डर होना चाहिए। सेकंड में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। पहला नंबर, वो हमारे जीवन में एक ज्योति है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारे जीवन का एक दृढ़गढ़ है, तो हमारे जीवन में किस बात का डर होना चाहिए, किस बात का भय होना चाहिए, या हम किस बात से भय खाएं। आज समय हम सब लोगों के पास घर में है, हम जितना हो सके इस खुदा के कलाम को पढ़ें। जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतना परमेश्वर हमें हर एक बात से लड़ने के लिए, हर एक बात से निपटने के लिए, हर एक डर से आगे बढ़ने के लिए खुदा हमसे बातें करता है। खुदा ने इसी कलाम के 27 के 4 में कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। दाऊद कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसके यत्न में लगा रहूं, उसको पाने का, उसको ढूंढने का, उसके उद्धार का, उसके रोशनी का, उसको अपना दृढ़गढ़ बनाने का, पाने का यत्न में लगा रहूं, उसी के यत्न में लगा रहूं। आज हम सब के पास खुदा के कलाम में जितना हो सके हम खुदा के कलाम में बने, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं। इसलिए कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मैं कहीं और रहने के लिए नहीं, किसी और बात नहीं, कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। और लिखा हुआ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, कि जिस बात से परमेश्वर खुश होता है, जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, उन बातों पर मैं दृष्टि लगाए रखूं। मेरी नज़रें उन बातों पर लगी रहे जिससे मेरा परमेश्वर खुश होता है, जिससे मेरे परमेश्वर को आनंद मिलती है, जिससे मेरे परमेश्वर के मनोरथा के उसकी इच्छा पूरी होती है, उन बातों पर मैं दृष्टि लगाए रहूं। और
उसके मंदिर की ओर ध्यान किए रहूं। उसका मंदिर कोई और नहीं, हम हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। तो इसलिए कहता है मैं उसके मंदिर की ओर ध्यान किए रहूं। हमारा ध्यान अब किसी और बातों के लिए नहीं, अपने खुदा की बातों की ओर। हमारा ध्यान अपने और अपने परिवार की ओर बातों की ओर लगाना चाहिए। हमारा ध्यान इन बातों की ओर होना चाहिए। किसी भी बात का डर और भय अपने मन में ना लाइए। हमें इस डर से आगे बढ़कर कुछ करना है, ताकि ये जो समय है हमारे लिए बड़े आशीष, बड़े अनुग्रह का कारण हो सके। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज बहुत से लोग मन फिराव के लिए परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। हमारे पास भी एक समय है कि हम जितना हो सके हम खुदा के कलाम में बढ़ें, जिसने एक में कहा है कि यहोवा मेरे परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब हमारे जीवन में ज्योति वो है, हमारा उद्धार वो है, हमारा दृढ़गढ़ वो है, तो हमारे मन में किस बात का डर होना चाहिए। किसी बात का कोई डर और भय ना हो। बस परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो ऐसे ही नहीं किए हैं। वो अपने वायदे अनुसार हमें हर एक बातों से, हर एक चीज़ों से बचाने के लिए तैयार खड़ा है। पहला कदम हमें बढ़ाना है। वो कदम कैसे है? भजन संहिता 34 का 4 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 4 से यह लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब हम उसके पास गए तो उसने क्या कर ली? मेरी प्रार्थना, मेरी विनतियों, मेरे निवेदन को सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और कहता है, खुदा कलाम कहता है, उसने पूरी रीति से, आधा नहीं, अधूरा नहीं, संपूर्ण रीति से मुझे निर्भय किया। मेरे मन से हर एक बात के लिए डर को दूर कर दिया कि अब तेरे मन में किसी बात का डर लाने की ज़रूरत नहीं है। निर्भय कर दिया, मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। और आगे कहता है 5 में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। जिन्होंने अपनी आंखें अपने परमेश्वर हमारे यीशु मसीह की ओर लगाई है, उन्होंने हमेशा ज्योति को पाया है, एक उजियाले को पाया है, एक रोशनी को पाया है। इस अंधकार में एक रोशनी को पाया है, ताकि हम हर एक चीज़ को साफ साफ दे सके उस रोशनी के द्वारा। आज के वातावरण को, आज के समय को, हर एक बातों को देखकर हम ठीक रीति से चल सके। वो रोशनी हमारे लिए है। वो रोशनी हमारे मन से भय को दूर करने के लिए, हमें निर्भय बनाने के लिए है। इसलिए कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया है। जिन्होंने ज्योतिष की ओर दृष्टि की है उनके मुंह को कभी निराशा नहीं हुई है। उन्होंने हमेशा हमेशा जो होप, उन्होंने जो विश्वास उनके ऊपर रखा, उस विश्वास और यकीन को पूरा पाया है। 6 में कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। हम जब उसको पुकारते हैं वो उसी समय हमारी सुनता भी है। और लिखा हुआ है, और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और उसने हमारे हर एक कष्टों से, हर एक रोग, बीमारी, हर समस्या, परेशानी से, हर एक बदहाली से उसने हमें छुड़ा लिया है। यहोवा के डरवियों के चारों 7 में कहता है, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। कितनी अच्छी बात कही है। खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा के दूत, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए रहते हैं उसको बचाने के लिए। खुदा अपने दूतों को, अपने डरवे, अपने नाम के भरोसा रखने वाले पे, उस उद्धार पाने वाले लोगों के लिए अपने दूतों को आदेश देता है कि मेरे लोगों के चारों ओर छावनी किए रहो, कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग, बीमारी, कोई समस्या उनके डेरे के निकट ना आ सके। कितनी अच्छी बात है। साथ में कहता है कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने दूतों को हमारे ओर छावनी किए हुए रखता है। सचमुच आज हमें डर और भय की आवश्यकता नहीं।
परंतु उस निडरता की आवश्यकता है, उस खुदा के कलाम में, उसकी बातों में बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों के पास दिन में अगर समय हो तो भजन संहिता 34 को पूरा पढ़िए, भजन संहिता 55 को पढ़िए, ताकि खुदा के कलाम को इस पढ़ने के द्वारा आप सबों को आशीष मिल सके। आज हम किसी भी बात को लेकर अपने मन में डर और भय को ना लाएं, परंतु उस खुदा के कलाम में बढ़ें, उसकी बातों में बढ़ें। आज हमारे पास वो समय है कि हम खुदा की बातों में, खुदा के कलाम में बढ़ सकें और अपने मन से डर और भय को दूर करके एक आगे की ओर बढ़ सकें। उस खुदा के जो वायदे हमसे किए हैं वो वायदे को हम बढ़ा सकें, जो उसने भजन संहिता 127 के 1 में कहा है, भजन संहिता 27 के 1 में कहा है, वो हमारी ज्योति, हमारा उद्धार है, मैं किसका भय खाऊं। वो हमारे लिए दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दीन जन की बुआ यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज हम इन बातों को लेकर, इस खुदा के इस कलाम को लेकर अपने मन से किसी प्रकार का डर और भय न लाए। खुदा इस कलाम के जरिए आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।